नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम मौजूद हैं एक ब्लड डोनेशन कैंप में, और किस प्रकार से ब्लड डोनेशन कैंप को आयोजित किया जाता है, उसकी चरणबद्ध तरीके से क्या क्या तैयारियां होती हैं, उसके बारे में जानते हैं। सर, मेरा नाम रोहित है। और यहाँ पे पहले पेशेंट आता है और उसका ब्लड चेक करते हैं और फिर फॉर्म भरते हैं, फिर चेक करते हैं। बीपी, ठीक है। तो नॉर्मल जो कंडीशन बीपी की क्या है, जिसके बाद आप आगे फॉरवर्ड करते हैं ब्लड डोनेशन के लिए? बीपी की 87/20 लगा है। ठीक है। और उसके बाद फिर फॉर्म भरते हैं, फिर आगे साइन होते हैं डॉक्टर साहब के। जी जी तो फिर उसके बाद डोनेट। जी। साहिल तो मैं फॉर्म भर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, ये सर। उसके अलावा और कोई जिम्मेवारी नहीं, मेरा फॉर्म भरने का था, इसके बाद वहाँ पे डॉक्टर साहब के साइन वगैरह। में रेड क्रॉस से जी यहाँ सारे अरेंजमेंट हमारी तरफ से ही है, खाने पीने का, जैसे अपने रिप्लेसमेंट वगैरह का। जी जी। और ये रजिस्ट्रेशन का ये सिविल हॉस्पिटल से है। सिविल हॉस्पिटल से आपको रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था करने का है जिम्मेवार। जी, आपका शुभ नाम? प्रदीप कुमार जी। ब्लड कैंप के लिए सर डोनर फिट होने चाहिए, पहली बात तो ये। डोनर के लिए रिफ्रेशमेंट होने चाहिए, उनके खाने पीने का जैसे बंद होना चाहिए, यही होता है मेन तो। तो अभी आप जिस ड्यूटी पर आप बैठे हैं, आप सर्टिफिकेट तैयार कर रहे हैं सर? रजिस्ट्रेशन का काम है सर, रजिस्ट्रेशन एंट्री का करनी है सर्टिफिकेट का। और सर्टिफिकेट तैयार कर रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? नरेंद्र है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से ब्लड डोनेशन कैंप में आप एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पर बैठे हैं, और जब मैं नजदीक से इन व्यवस्थाओं को देख रहा था, आप डॉक्टर होने के नाते आंख बंद करके किसी को ब्लड डोनेशन करने के लिए आप फॉरवर्ड नहीं कर रहे, आप उसकी सारी व्यवस्थाओं को, उसकी मेडिकल हेल्थ को आप चेकअप कर रहे हैं। तो बतौर डॉक्टर क्या क्या एक जिम्मेवारी होती है, क्या क्या एक क्राइटेरिया होता है किसी पेशेंट से या किसी आम जन से वो स्वेच्छा से अपना रक्तदान कर पाए? जी मैम। हाँ जी, सबसे पहले तो इसके अंदर जो डोनर हमारे पास आते हैं, सबसे पहले हमें उन्हें ये देखना होता है वो फिजिकली फिट हों, बिल्कुल उन्हें कोई दिक्कत ना हो, और एज क्राइटेरिया फॉलो करें वो। एज हमारा जो है 18 से 65 ईयर होता है, वो दे सकते हैं। लेकिन अगर वो 60 से ऊपर है और कभी नहीं दिया तो उनको हम अलाउ नहीं करते हैं। और दूसरी क्राइटेरिया ये होता है कि वो मेडिकेशंस पे ना हो किसी पे, और एम्प्टी स्टमक ना हो, उन्होंने फूड प्रॉपर लिया हो, क्योंकि गर्मी के टाइम में हम ब्लड वॉल्यूम निकालते हैं तो दिक्कत आ सकती है। दूसरा, जो ब्लड डोनेशन करते हैं वो सारे, मतलब अगर मान लो शुगर भी है अगर उनको, और डोज उनकी पिछले 1 महीने में अगर हमने शिफ्ट नहीं किया, तो वो भी रक्तदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इसका फायदा रहेगा। हार्ट डिसीजेज नहीं होती और बीपी से भी बचे रहते हैं ये। जी, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती और महत्वपूर्ण जानकारी आमजन को दी। थैंक यू। थैंक यू। जी सर, जिस प्रकार से ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, और आप एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के पद पर यहाँ इसमें अपनी ड्यूटी का कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, क्या क्या टेस्ट आप ब्लड सैंपलिंग पे करते हैं, जिस टेस्ट को करने के बाद आप आगे उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए, उसके बारे में बताइए सर। पहले तो हम यहाँ पे तो ब्लड ग्रुप वगैरह टेस्ट करते हैं पेशेंट का, जिसका कार्ड वगैरह बनाते हैं, जो आगे कभी इसको जरूरत पड़ जाए 6 मंथ से पहले, 6 मंथ के बाद वैसे दोबारा डोनेट कर सकता है। यदि घर में कोई बीमार हो जाए उसके लिए चाहिए उसको ब्लड, तो उसका कार्ड बना के दे देते हैं, तो ताकि वो अरेंज कर सके उसके कार्ड के माध्यम से। और जो यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है उसके बाद वहाँ पे ब्लड बैंक में जाने के बाद इसके अंदर टेस्ट भी लगते हैं, ताकि पेशेंट को कोई बीमारी वगैरह ना हो, तो उसका पता लगाया जा सके, ताकि जिसको हम वो उसका ब्लड देंगे उसको ना हो जाएगी बीमारियाँ, जैसे कि थैलेसीमिया वगैरह, HIV, ये सारा कुछ टेस्ट होता है उसका। आपका शुभ नाम सर? अजय सर। थैंक यू। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, आज आप भी ब्लड डोनेशन कैंप में बतौर डॉक्टर होने के बावजूद भी आप भी स्वेच्छा से रक्तदान के लिए आप आए हैं इस कैंप में। बताइए डॉक्टर साहब, आप अनेकों लोगों के प्रेरणा स्रोत भी हो सकते हैं कि ब्लड डोनेशन करना कितना महत्वपूर्ण है और कितना फायदेमंद है। जी डॉक्टर साहब। एक्चुअली हमें हमेशा ब्लड डोनेट करना चाहिए, ठीक है। इसमें होता है कि अगर आपका 12 ग्राम से ज़्यादा ब्लड है तो आप डोनेट करो, बिकॉज एक्चुअली हम डॉक्टर्स हमेशा मरीजों को जूझते हुए देखते हैं, बीमारियों से लोगों को परेशान देखते हैं। लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसमें HP नहीं बनता है, ठीक है,
तो उनके लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है। एंड अगर आप ब्लड डोनेट करोगे तो उसकी वजह से आप भी बीमारियों से बचे रहते हो, जैसे ब्लड प्रेशर नहीं होता, ठीक है, कैंसर नहीं हो सकता उसके बाद। मतलब जो आप डोनेट करते हो सभी के लिए फायदेमंद तो होता ही है। इसमें से है बिल्कुल ही किसी का मोनू का है ही नहीं इसमें, फार्म आप दूसरा लेके वो। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान डॉक्टर साहब आप भी अपने एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के तहत, एक महत्वपूर्ण ड्यूटी के तहत आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो किस प्रकार की आपकी यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में ड्यूटी रहती है और किस प्रकार की गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन होती है जिसको फॉलो करके आप पेशेंट्स से ब्लड स्वेच्छा से ब्लड उसका लेते हैं और फिर उसको जनहित में उसको उपयोग में लेके आते हैं? जी डॉक्टर साहब। सर हम डोनर का ब्लड ब्लीड करते हैं, जैसे यहाँ पे लेटा के पहले सबसे पहले हम देखते हैं डोनर एलिजिबल है या नहीं है। उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, उसका वेट 50 kg से अब होना चाहिए, तभी ये सारी गाइडलाइन फॉलो करके हम डोनर का ब्लीड करते हैं। और सबसे पहले फर्स्ट बात ये होती है कि उसको खाना खाया हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम ब्लीड करवाते हैं डोनर को विद रिस्पेक्ट, क्या कहते हैं 350 ml ब्लड लेते हैं हम। फिर सर उसको हम जैसे आइस पैक के थ्रू ब्लड बैंक में स्टोर करके रखते हैं, उसके सारे टेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर हम आगे इशू करते हैं। जिस पेशेंट को इमरजेंसी होती है या वैसे भी जिसको रिक्वायरमेंट होती है उसको हम ब्लड देते हैं, और ब्लड देना बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, कभी कभी हो सकता है कोई ऐसा चांस बनता है ब्लड देने के बाद किसी व्यक्ति को वीकनेस आ जाए, कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए, उसको कंट्रोल किस प्रकार से आप लोग कर पाते हैं? सर हम यहाँ पे एक टीम वर्क काम करता है, जैसे डॉक्टर साहब होते हैं, हम उसका बीपी पल्स सब कुछ चेक करते हैं, उसको फ्लूइड देते हैं, उसको क्या कहते हैं काउंसलिंग करते हैं, उसको बताते हैं हर चीज, उसको लिक्विड देते रहना है, उसको बहुत सारा लिक्विड देना होता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती हमारे ऊपर। जी डॉक्टर साहब, आखिरी और अंतिम मेरा निवेदन आपसे सवाल, जो लोग ब्लड डोनेट करके यहाँ से स्वेच्छा से चले गए, उसके बाद उनको उनके लाइफस्टाइल में खाने पीने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि वो अपने खून की रिकवरी हो पाए जल्दी? नॉर्मली रहता है ऐसा रूटीन, हम ऐसी कोई अलग से वो नहीं होती कि उनको कुछ खाना पीना ही होता है, बस उनको लिक्विड लेने के लिए बोलते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, बहुत सारा फ्लूइड लेना होता है, और कोई ज्यादा कुछ। आपका शुभ नाम डॉक्टर साहब? मैम सर रीना। थैंक यू। केले और